नमस्कार। मेरे सामने 29 वर्षीय युवक जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ। क्या क्या फल आपकी उंगलियाँ बोलती हैं, क्या क्या फल आपके पर्वत बोलते हैं और क्या क्या फल आपकी रेखाएं बोलती हैं, इन सब को मैं क्रम से बताने वाला हूँ। आपके हाथ प्लेन में तो कोई रेखा चमकती नहीं थी, ये हाथ आपने ब्लू कलर का भेजा तो इसके अंदर काफ़ी रेखाएं दिखाई दी। सबसे पहले सबसे छोटी उंगली के बारे में बात कर लेता हूँ, जिसका स्वरूप बहुत ख़राब है। जब जब ये उंगली आपकी सूर्य की उंगली के पर्व से लंबी हो जाएगी, तब तब ये आपके फलों में वृद्धि न करके बढ़ोतरी करती है। आपकी याददाश्त को कम करना, आपके द्वारा बार बार निर्णय को बदलना, आपके दिमाग के अंदर टेंशन देना और साथ ही साथ गलत निर्णयों के द्वारा जीवन के अंदर बाधाएं करना, और कभी धन इकट्ठा भी हो जाए तो उसको गलत जगह लगाने के कारण नुकसान का सामना करना, ऐसी सूर्य की उंगली के प्रथम कट से लंबी उंगलियों का फल जाना जाता है। यहाँ पर प्रथम पर्व मानसिक पर्व की बात करता हूँ। यह पर्व यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो कुल मिलाकर यहाँ अगर देखूँ तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता कि आप अगर प्रयास करें तो आप मानसिक स्थितियों को मजबूत नहीं कर सकते। निश्चित रूप से आप मजबूत कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सेकंड पर्वत पर लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति भी नहीं है, यानी किसी के साथ में वाद विवाद में पड़ने की स्थिति भी नहीं रखता। और तीसरे पर्व में ये वो छोटी छोटी रेखाएं जो खड़ी हैं, यानी अपने ज्ञान से अगर छोटा मोटा कोई अर्जन करना चाहे, जैसे ट्यूशन पढ़ाना या कुछ और करना, तो वो कर सकता है, छोटे मोटे साधन। जब बात करता हूँ मैं आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में, तो यहाँ से जाना जाता है क्या आपको आँखों के रोग है, नहीं है। क्या किसी अग्नि से संबंधित कार्य से नुकसान होगा, नहीं होगा। क्या आपके जीवन के अंतर्गत किसी प्रकार से बीपी का रोग है, नहीं है। कोई एक्सीडेंट का योग भी नहीं है। यहाँ सेकंड पर्वत पर बहुत सारी छोटी छोटी माइनस बारीक रेखाएं हैं, यानी कि कुल मिलाकर राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में लाभ न मिलना। सेकंड पर्वत पर यदि मैं देखूं तो यहाँ पर पर्व थोड़ा सा छोटा है, व्यक्ति को परिवार वाले थोड़ा सा वाद विवाद हो जाता होगा कि भाई आप काम करो या ध्यान करो, इस तरह की बातों का थोड़ा बहुत आपसी तालमेल में कमी। यहाँ पर बात करते हैं आपकी शनि की उंगली के बारे में, और शनि की उंगली का प्रथम पर्व से देखा जाता है आपके शरीर के अंदर कोई स्थायी रोग तो नहीं, किसी भी प्रकार का कोई स्थायी रोग आपके शरीर के अंदर दिखाई नहीं देता। सेकंड पर्वत की यदि मैं स्थितियों को देखता हूँ तो किसी प्रकार के कर्जे में डूबने के योग भी नहीं। और तीसरे पर्व पर यदि माइनस रेखा लगी हुई है बड़ी, यानी कि परिवार को धन का सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में देख लेते हैं। अगर बात करते हैं शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की, लीवर की, किडनी के रोग की, तो कोई भी स्थायी रूप से आपके अंदर नहीं है। सेकंड पर्वत पर स्थितियों को देखता हूँ, छोटी सी माइनर रेखा है, यानी कुल मिलाकर के बहुत बड़े तो नहीं, लेकिन पत्नी के तालमेल में, पति के तालमेल में थोड़ी भाषा शैली का फ़र्क आएगा ज़रूर। आप कुछ कहेंगे, वो कुछ कहेगी, ऐसा कुछ थोड़ा वो दिखता है। बहुत ज़्यादा इसके लिए नहीं बोल सकते कि अभी अभी आपका विवाह भी नहीं हुआ है और यहाँ खराब दशाएं भी नहीं है। तीसरा पर्व कहलाता है ईश्वर की भक्ति के प्रति और खान पान के प्रति। कुल मिलाकर के यदि मैं देखता हूँ तो खान पान का शौकीन और साथ ही साथ भक्ति में भी सामान्य रूप से व्यक्ति का रोल है। आइए आपके अंगूठे के प्रथम पर्व से देखते हैं। अंगूठे का प्रथम पर्व यदि खराब हो जाता है तो व्यक्ति चरित्र से खराब हो जाता है। कुल मिलाकर यहाँ से चरित्र से भी मजबूत है और किसी प्रकार से किसी के धन के प्रति बुरा भाव भी नहीं रखते हैं, चोरी चकारी के मन के अंदर भाव भी नहीं रखते हैं, यानी अच्छे एक तरीके से मानसिक विचार और तरीके से घर में सजा करके चीज़ों को रखना। सेकंड पर्वत पर जो तर्क शक्ति की रेखा है वो बहुत ज़्यादा आड़ी तिरछी रेखाओं से कटी हुई है। ये आपके कुल मिलाकर भाषा शैली को प्रभावित कर सकती हैं
या दिमाग को टेंशन दे सकती हैं, इस तरह की रेखाएं हैं। इनके लिए कुछ पूजा पाठ होगा तो ये सब ठीक हो जाएगी। आइए बात करते हैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और कोई भी मजबूत रेखा के साथ नहीं है। यदि मैं इनको देखता हूँ तो प्लेन हाथ में तो दिखाई भी नहीं देती हैं, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा दिखाई देती है, यानी इनका स्वरूप अभी मजबूत बनने में समय लगेगा। जब ये मजबूत रेखा यहाँ पर हो जाएंगी और एक दूसरे के ऊपर चढ़ कर के नहीं चलेंगी, तब आपके पास धन के अच्छे स्रोत बनने शुरू हो जाएंगे। तो अभी इनको ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ये बुध का पर्व है तो इससे यहाँ पर बुध से संबंधित रोग भी होते हैं, यानी जो आप पेट खराब के लिए बोल देते हैं, कोई स्थायी नहीं लगते हैं या दिमाग स्थिर रहता है, इसी ये भी कारण माना जाता है। सूर्य पर्व पर यदि मैं रेखाओं को देखूं तो यहाँ पर आपकी हृदय रेखा से उठने का प्रयास करती हैं। मन के अंदर ये इच्छाएं हैं कि सम्मान प्राप्त करूं, ऊंचाई प्राप्त करूं। अभी इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये संघर्षरत रेखाएं हैं। आप प्रयास कर रहे हैं ऊंचाई प्राप्त करने का, तो ये मन की उम्मीदें हैं, ये मन का तीव्र गति का पन है जो ऊंचाई की तरफ दिखता है, लेकिन इसमें अभी कोई ऊंचाई दिखाई देती नहीं। अगर बात करता हूँ आपके भाग्य पर्व के बारे में, भाग्य के पर्व पर भी अभी ये हल्की रेखाएं, जब ये डार्क हो जाएंगी तब आपका उस समय पर भाग्य उदय हो जाएगा। कुल मिलाकर अभी वो स्रोत कितनी जब रेखाएं हों तो संसाधन व्यक्ति को कहीं ना कहीं पीछे से भी मिलते रहते हैं। अब बात करते हैं आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व मल्टी टैलेंटेड रेखा ने देखने का प्रयास किया। शनि पर्व को प्रयास कर रहा हूँ कैसे धन प्राप्त हो, इस बात के लिए कह सकते हैं। अभी यहाँ पर ना कोई त्रिभुज है, ना चतुर्भुज है, ना एक्स का चिन्ह है, ना राज्य सरकार से लाभ दिखाई देता है और ना ही किसी प्रकार से स्वयं से संपत्ति खरीदने का योग दिखाई देता है। तो बृहस्पति का रोल सामान्य है। अभी यहाँ पर आपकी हृदय रेखा की स्थिति बहुत खराब है। अगर हृदय रेखा की इतनी स्थिति खराब रहती है तो वही चीज़ आती है, मन के अंदर बेचैनी। नंबर 2, मन का बार बार खिन्न होना। नंबर 3, यहाँ से आखिर में जाकर डाउन हो जाए इतनी, व्यक्ति के जीवन में जो पत्नी आती है उसके साथ भी तालमेल नहीं होता। मन में रह जाता है कि यार ये पत्नी या तो पढ़ी लिखी इतनी नहीं थी या रंग रूप में ऐसी नहीं थी, इस तरह की विचारधारा भी रहती है। तो अभी मन से भी प्रसन्न नहीं है, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। विवाह करें तो ज़रा अच्छी तरह से, क्योंकि आपकी कुंडली नहीं है तो आप पत्नी की कुंडली दिखा सकते हैं कि भाई ये तालमेल करेगी या नहीं करेगी जिससे इसका विवाह होगा। तो कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर ये एकमात्र रेखा बहुत अच्छी दिखाई नहीं दी। आइए बात करते हैं इसके बाद में निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी रेखाएं। निम्न मंगल पर्व से निकलने वाली कर्म रूपी रेखाएं हैं, प्रयासरत रेखाएं हैं, प्रयास कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। राहु रेखा के नाम से डराया जाता है, लेकिन मैं इनको प्रयासरत या आंदोलन रेखा या मेहनत करने वाली रेखा, जब ये आगे आगे तक जाती हैं, व्यक्ति बहुत प्रयास कर रहा है अपना भाग्य बनाने के लिए, उसको उम्र में भी कष्ट आ रहा है, उसको भाग्य में भी कष्ट आ रहा है। इस तरह से प्रयास करने वाली रेखाएं होनी चाहिए, वरना व्यक्ति निरर्थ बैठता है और स्वप्न देख करके जीवन गुजारता है। तो स्वप्न देखकर नहीं गुजारते, मेहनत करने का प्रयास लगातार करते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपकी रेखा की, और वो है आपकी बुद्धि रेखा। इसमें भी काफ़ी मोटापन है बुद्धि रेखा में। अभी जिस उम्र तक चल रहे हैं उसमें काफ़ी मोटापन है। उसके बाद ये मंगल पर्व तक जा रही है। इसका मतलब ये हुआ आपके जीवन में आप दूर स्थान से जुड़ कर के नौकरी करेंगे, ये दिखाई देता है। और इसका संपर्क क्योंकि मंगल द्वितीय से हुआ है, तो अधिकतर ऐसे लोग नौकरी के द्वारा ही अपने जीवन को स्थापित करते हैं। द्वितीय पर्वत की अगर बात करता हूँ तो द्वितीय पर्वत मंगल किसी झगड़े, झंझट, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, इस तरह की स्थिति को नहीं दर्शाता। चंद्र पर्वत की बात करता हूँ तो कोई विदेश रेखा नहीं है, विदेश से जुड़ने का योग नहीं, किसी प्रकार से डिप्रेशन के डॉक्टर से संबंध नहीं बनेंगे, यहाँ पर पानी में डूबने का डर भी नहीं है, और व्यक्ति सबसे बड़ी बात है चरित्र से मजबूत, बुरा खान पान भी नहीं करता है, बुरे लोगों की संगत में भी नहीं रहता है। तो ये सब अच्छे फल यहाँ पर दिखाई देते हैं। आपके पास बुध रेखाओं के बारे में बात करता हूँ, वो कई जगह टूट कर चलती है। जब जब बुध रेखाएँ कई जगह टूट कर चलने लगे तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर 3 से 4 नौकरियों के परिवर्तन का सामना करता है। एक नौकरी करेगा, छोड़ेगा, दूसरी करेगा, तीसरी करेगा, चौथी करेगा, इस तरीके से
हो सकता है आपके जीवन में कई नौकरी परिवर्तन, स्थान परिवर्तन के साथ आपको सामना करना पड़े। यहाँ पर बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा की। अगर मैं भाग्य रेखा को देखता हूँ तो 29 वर्ष से 35 वर्ष तक इस भाग्य रेखा का स्वरूप अच्छा नहीं है, यानी ये बहुत संघर्ष दिखला रही हैं। यहाँ पर इसमें बहुत संघर्ष हो रहे हैं और स्थापना अच्छी रेखा की मुझे 35 के बाद दिखाई देती है, तो ये बहुत अच्छा संकेत यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा। तो ये स्थिति यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा की बहुत अच्छा, इसको मैं नहीं बोल सकता अभी। यहाँ पर शुक्र पर्व की बात करता हूँ। संसाधनों का शुक्र पर्व सामान्य रूप के आपसे आपके साथ है, यानी कहीं से भी है आपको वर्तमान में संसाधन बन रहे हैं। जहाँ तक सवाल आपके स्वयं बनाने का है संसाधन, वो यहाँ पर नहीं दिखाई देते। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी बात, इसके बाद आपकी मंगल रेखाएँ छोटी छोटी सी है जो सपोर्ट करती रहेंगी आपको, किसी भी बीमारी से, किसी भी विपरीत परिस्थिति से निकालती रहेंगी धीरे धीरे। लेकिन वहाँ पर एक परिवर्तन योग मुझे दिखाई देता है इस रेखा के अंदर, छोटा सा अलगाव के साथ में। अगर ये यहाँ पर छोटी सी रेखा इस तरह से अलगाव कर रही है तो ये है आपके 35 वर्ष के बाद स्थान परिवर्तन करके उन्नति करने का योग, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं। नीचे बड़ी बन से संबंध है, पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होगी और जीवन का अंत बुढ़ापा भी अच्छा होगा। उम्र बैठती है यहाँ पर लगभग आपकी 78 से 80 वर्ष। तो ये सब आपकी हाथ की रेखाओं को देख करके जो फल थे इनको मैंने बताया है। ये उन्नति करने के लिए शुक्र पर्वत पर रेखाएं दिखाई देती है, प्रयास करने के लिए रेखा दिखाई देती है। पढ़ाई में प्रॉब्लम रहती है हमेशा। देखिए वो छोटी उंगली जो कनिष्ठा थी, ये सब उसका सबका कमाल है, उसको आपको नियंत्रण में करना होगा। उसके लिए मैं पूजा पाठ बताऊंगा आपको, और वो जब तक उसे नहीं करेंगे तब तक उससे ठीक आपकी स्थिति नहीं होगी। इसके लिए आपको लगातार संकट नाशन गणेश स्रोत को पढ़ना पड़ेगा आजीवन, तभी आप सही निर्णय लेंगे, तभी आपकी टेंशन दूर होगी। तो ये पढ़ाई में जो प्रॉब्लम है उसके लिए आपको पन्ना नहीं पहनना है, आपको तो सिर्फ और सिर्फ संकट नाशन गणेश स्रोत का लगातार पाठ करना है। तो रोज़ाना करिए। इंजीनियरिंग कॉलेज में भी प्रॉब्लम रही, वही कारण रहा जो मैंने बताया आपको अभी ऊपर। तो और यूपीएससी कॉलेज में भी प्रॉब्लम रही, तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करिएगा आप, लेकिन जब तक आप संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ नहीं करेंगे, जहां आप पढ़ते हैं अपनी टेबल पर हरा कपड़ा बिछाइएगा, आप सुबह सुबह हरी घास में घूमिएगा। हरी घास पर जितना ज़्यादा आप घूमेंगे नंगे पैर, उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपकी याददाश्त अच्छी होगी। आपकी याददाश्त के बाद आपकी पढ़ाई की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी इन 2-3 छोटे छोटे उपायों से। संकट नाशन पढ़ें, हरी घास पर घूमें, ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां खाएं, ये करना पड़ेगा आपको। क्या गवर्नमेंट जॉब मिलेगा? अभी मुझे यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के चांस लगभग 3 से 4 साल नहीं लगते। कुछ उपाय करें तो शायद कुछ समस्या सॉल्व हो सकती है। आपने पूछा क्या गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, यूपीएससी या एमबीए करूं? जहां तक आपने अगर ये बीटेक कर लिया है तो मैं कहूँगा आपको एमबीए करना चाहिए। पैसा नहीं टिकता है हमेशा। अभी कोई मजबूत पैसा कमाने की स्थिति नहीं तो टिकेगा कहाँ से भाई? अच्छी पैसे होंगे तभी तो टिकेंगे, खर्च भर के पैसे आए नहीं तो टिकेंगे कहाँ से? तो मेंटल प्रॉब्लम को भी वही सही करेगी वही पूजा पाठ और जो उपाय मैंने बताए हैं। कभी पन्ना नहीं पहनना, कभी मोती नहीं पहनना। 100% फल आपके तभी आपको प्राप्त होंगे। पेट की प्रॉब्लम भी दूर होगी और हेल्थ इशूज़ भी ख़त्म होंगे। धोखा देते हैं लोग, ये आपकी मेंटलिटी के अंदर ज़्यादा है, ऐसा आपको लगता है। जब आप मेंटली मजबूत होंगे तो उसके बाद आपको सब तरफ पॉजिटिव ही पॉजिटिव नज़र आएगा। आगे कैसा रहेगा, अभी संघर्ष है जीवन के अंदर, उसके बाद बहुत अच्छा मुझे 34-35 वर्ष के बाद दिखाई देता है। मैरिज और मैरिड लाइफ के लिए आपका अगर कहूँ तो लगभग मुझे दिखाई देती है कि शादी का जो योग है वो अभी आपका बनने में लगभग 1.5 से 2 साल लगेंगे, और उसके बाद वैवाहिक जीवन में भी आपको संतुलन बनाकर चलना होगा। क्या करें आप उपाय, ये मैं आपको बता देता हूँ। विवाह के लिए, संतान सुख के लिए, उन्नति तरक्की के लिए, अच्छी बुद्धि प्राप्ति के लिए आपको एक बेहतरीन सा पुखराज इस उंगली के अंदर धारण करना चाहिए। इस पुखराज को धारण करेंगे
आपकी बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। एक बात। दूसरी, आपको संकट नाशन गणेश स्रोत और जो उपाय मैंने बताए हैं वो आपको लगातार करने हैं। अगर मौका लगे तो आप बुधवार के दिन आप गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनको 4 लड्डू का भोग प्रसाद लगा चढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ दूब घास का भोग उनको लगाइएगा। तो ये प्रसाद बांटें बुधवार के दिन। और उपाय जो मैंने बताया, संकटनाशक गणेश स्रोत, हरी घास पर घूमना, हरा कपड़ा बिछा लीजिए पढ़ने की जगह पर, और साथ ही साथ आप बुधवार को गणेश जी के मंदिर में जा कर के प्रसाद बांटेंगे और ये करेंगे। और साथ ही साथ आपको करना चाहिए एक और उपाय, और वह है रुद्राष्टकम। भगवान शिव का रुद्राष्टकम का पाठ भी करें। ये कर लीजिए, पुखराज पहनिए, संकट नाशन करिए, रुद्राष्टकम पढ़िए, आपकी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। नमस्कार।